everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing good. Let's start with our topic without any delay. Today's topic is about the tenses. Tenses in one shot. It means tenses in one class. Today we will do tenses in one class only. एक ही क्लास में सभी टेंसेस को हम कंप्लीट कर लेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेंस. वी नो ऑल अबाउट द फर्स्ट टेंस. दिस इज प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंसेस के पहले पार्ट होते हैं 4, फिर पास्ट टेंसेस के पार्ट होते हैं 4, देन फ्यूचर टेंस के पार्ट होते हैं 4. लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट. प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? नाउ, अब की बात है, प्रेजेंट की बात है, वर्तमान का टाइम है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेंस. प्रेजेंट सिंपल से स्टार्ट करते हैं हम. सिंपल प्रेजेंट होता है जो हमारा, वो कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है? हैबिट के लिए, किसी की आदत बताने के लिए, फैक्ट बताने के लिए, या फिर हमने यहाँ स्टार लगाया है किसी की डेली रूटीन शो करने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है. 3 चीजों पे स्टार लगा लो. हैबिट याद कर लो, फैक्ट, देन डेली रूटीन, ऑलरेडी स्टार. ठीक है. देन एग्जाम्पल इज आई गो टू स्कूल. ये हमारा क्या है? रूटीन का काम है, मैं स्कूल जाता हूँ. ठीक है. इसके लिए हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज किया. सिंपल प्रेजेंट में हमारी वर्ब रहती है V1. कौन सी वर्ब रहती है? फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES. कम टू द नेक्स्ट टेंस. नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, ज्यादा नहीं, ज्यादा सोचना नहीं है. कहीं हैबिट दिखाई दे जाए, फैक्ट दिखाई दे जाए, या डेली रूटीन दिखाई दे जाए, वहां आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा देंगे. नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या शो करता है? हैपनिंग नाउ. अब कोई चीज चल रही है, ठीक है ना, प्रोग्रेस में है कोई चीज. यहाँ मैंने स्टार लगाया है. इसको क्या मीन्स है इसका? कि ऑन गोइंग एक्शन, कोई कंटिन्यूटी में कोई एक्शन चल रहा है प्रेजेंट के अंदर, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है. उसके लिए एग्जाम्पल इज शी इज ईटिंग. शी इजिंग, वो खाना खा रही है. इज एम इज आर, जो भी लगा लीजिए. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ये हमारा वर्ब फॉर्म लगता है इसके लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए. कम टू द नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट जैसा टेंस में दिखा रखा है ना, उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग देख लो. कंटिन्यूअस दिखा रखा है यानी कंटिन्यूटी, लगातार कोई चीज प्रोग्रेस में हो. परफेक्ट दिखा रखा है मीन्स परफेक्ट, पूरा हो चुका है कोई काम. ठीक है ना, अभी अभी परफेक्ट हो गया, ये काम पूरा हो गया है. और इसमें क्या होता है? पास्ट विद रिजल्ट नाउ. पास्ट की बात होती है लेकिन रिजल्ट अब शो हो रहा है. ठीक है ना, पास्ट की बात है लेकिन रिजल्ट अब शो हो रहा है उसका. और इसको शॉर्ट में करें तो जस्ट डन. अभी अभी कोई काम पूरा किया है, अभी अभी कोई काम पूरा किया है, जस्ट डन. इसको याद रख लेंगे. एंड एग्जाम्पल इज आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी अभी अभी मैंने अपना काम कर लिया है, फिनिश कर लिया है. जस्ट डन यानी अभी अभी कर लिया है. इसकी वर्ब फॉर्म रहती है हैज, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी वर्ब फॉर्म रहती है. कम टू द नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये हमारा लास्ट होता है प्रेजेंट टेंस में. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूटी भी शो कर रहा है. देखो दोनों चीजें इसमें है. एक्शन विद ड्यूरेशन. ड्यूरेशन होता है कोई टाइम दे रखा है और उससे वो एक्शन, उसके साथ वो एक्शन चलता रहता है, कंटिन्यूटी में रहता है. और इसकी बात करें तो स्टिल हैपनिंग, कि अभी अभी हो रहा है कोई चीज, अभी भी हो रही है. कोई पास से काम चला रहा है और अभी भी कंटिन्यू है. ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा. एग्जाम्पल देखते हैं. He has been studying for 2 hours. ड्यूरेशन दे दिया टाइम का 2 hours, कि 2 घंटे से वो पढ़ रहा है, यानी पास में बैठा होगा 2 घंटे पहले और अभी भी वो पढ़ रहा है. इसकी वर्ब फॉर्म रहती है हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING. नेक्स्ट इज पास्ट टेंसेस. पास्ट टेंसेस पढ़ेंगे. अभी हमने प्रेजेंट कर लिए हैं, पास्ट टेंसेस की बात करते हैं. सबसे पहले वही है, पास्ट सिंपल आता है, ये सिंपल पास्ट आता है. इट मीन्स फिनिश्ड पास्ट एक्शन. कोई भी पास्ट का एक्शन फिनिश हो चुका है उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे. कंप्लीटेड एक्शन के लिए, कोई भी वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दे विजिटेड दिल्ली, कि वो विजिट कर चुके हैं दिल्ली में. ठीक है, यानी चले गए वो दिल्ली में, वो गए दिल्ली. ठीक है. नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस वही है, कोई भी चीज प्रोग्रेस में हो, लेकिन यहाँ क्या है? पास्ट है, तो पास्ट की प्रोग्रेस में हो, या आप कह सकते हैं ऑन गोइंग पास्ट. ठीक है, ऑन गोइंग, कंटिन्यूटी हो पास्ट के अंदर. पास्ट के अंदर कोई भी प्रोग्रेस में चल रही है कोई भी चीज.
या फिर इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ स्टार मार्क किया है, इंटरप्टेड एक्शन। इंटरप्टेड एक्शन क्या है? रोकता है जो एक्शन, ठीक है। कोई लॉन्ग एक्शन चल रहा है उसको शॉर्ट कोई एक्शन रोकता है, उसको इंटरप्टेड एक्शन बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं जो इंटरप्टेड एक्शन है, कोई भी ऑनगोइंग पास्ट हो उसके लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे, साथ में उसी सेंटेंस में कोई इंटरप्टेड एक्शन है उसके लिए आप सिंपल पास्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट लगाएंगे, इट मींस V2 लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सिंपल पास्ट में कौन सी वर्ब होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ पे हमारी वर्ब की फॉर्म होती है वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस होता है ऑन गोइंग पास्ट के लिए। इंटरप्टेड एक्शन आ जाए अगर दोनों सेंटेंस में है तो ऑन गोइंग पास्ट के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा, और सिंपल पास्ट के लिए, सिंपल पास्ट किसके लिए होगा? इंटरप्टेड एक्शन के लिए होगा। लेट्स सी द एग्जांपल, आई वाज स्लीपिंग एट 10, कि मैं सो रहा था, 10 बजे सो रहा था मैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या है? पास्ट के अंदर जो एक्शन हो चुका हो, बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। ये कब होता है? कोई दूसरे एक्शन से पहले कोई और एक्शन हो चुका है पास्ट के अंदर। दो एक्शन होते हैं इस सेंटेंस में, मोस्टली में दो एक्शन मेंशन किए जाते हैं, लेकिन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, जो पास्ट का जो एक्शन है उससे पहले ये वाला एक्शन हो जाता है, यानी पास्ट परफेक्ट हो जाता है। इसकी वर्ब होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये हमारा क्या बोला जाता है? इसको स्टार मार्क किया मैंने, पास्ट ऑफ द पास्ट बोला जाता है, यानी पास्ट से भी पास्ट। पास्ट का कोई एक्शन है उससे भी पहले वाले एक्शन, होने वाले एक्शन में पास्ट के हम क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, शी हैड लेफ्ट व्हेन आई केम। अब मैं समझा रही हूँ इस सेंटेंस को, ध्यान से देखना आप लोगों ने। शी हैड लेफ्ट, वो चला गया था, ठीक है। व्हेन आई केम, जब मैं आया, यानी जो ये एक्शन हो गया, सेकंड वाला एक्शन हो गया पास्ट का, जब मैं आया, उससे ही पहले वो चला गया था, यानी उसने जो पहला पास्ट का एक्शन किया उसके लिए हमने क्या यूज किया? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट को यूज किया। दूसरे पास्ट एक्शन के लिए हमने सिंपल पास्ट का यूज किया, यानी V2 का यूज किया। नेक्स्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वही है, कोई भी ड्यूरेशन बिफोर पास्ट। ड्यूरेशन क्या होता है? दौरान, यानी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड दे रखा है पास्ट से पहले, या हम कह सकते हैं पास्ट प्लस टाइम। पास्ट के साथ टाइम मेंशन किया गया है। अगर पास्ट के साथ टाइम मेंशन किया गया है तो हमारा कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी वर्ब रहती है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, और ये सिंस और फॉर का यूज किया जाता है टाइम के लिए। लेट्स सी द एग्जांपल, वी हैड बीन वर्किंग फॉर आवर्स, कि हम काम कर रहे थे काफी घंटों से, कई घंटों से हम काम कर रहे थे। तो इसमें हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा। तो हमने पास्ट के सभी रूल्स कर लिए हैं, सभी एग्जांपल्स कर लिए हैं, सभी वर्ब फॉर्म कर लिए हैं। अगर आपको रिवाइज करना है तो वीडियो को थोड़ा बैक करके आप रिवाइज कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट टेंस, दिस इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। फ्यूचर टेंसेस के सभी पार्ट हम करेंगे, टोटल 12 है, सभी के 4 पार्ट्स हैं। प्रेजेंट के हम कर चुके हैं, पास्ट के हम कर चुके हैं, अब करते हैं हम फ्यूचर के। आपको सच में समझ आ रहा है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल कमेंट कर सकते हैं। इससे मुझे ये फील होगा हाँ आप क्लासेस को देख रहे हैं या मुझसे कुछ गेन कर रहे हैं, या ये आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं मुझे। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर को देखते हैं हम, 9th जो हमारा है। और इसमें क्या शो होता है? प्रॉमिस। इसमें प्रॉमिस बताई जाती है। प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन होता है आगे की बात पहले ही पता चल जानी, भविष्यवाणी, ठीक है। प्रेडिक्शन होता है भविष्यवाणी, या फिर हम प्रिडिक्ट करना, आगे की सोच लेना। ये हमारा फ्यूचर डिसीजन के लिए होता है, फ्यूचर डिसीजन के लिए यूज होता है हमारा सिंपल फ्यूचर। लेट्स सी द एग्जांपल, आई विल हेल्प यू। अब कोई प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो ये हमारा क्या है? सिंपल फ्यूचर में आएगा। एंड द वर्ब फॉर्म विल बी विल, शैल, V1. This is the verb form using in the simple future. Come to the next, future continuous. Continuous मैं ये बता रही हूँ आपको, हर एक टेंस के अंदर हिंट होता है कि ये टेंस क्या बता रहा है। फ्यूचर है, भविष्य है, कंटिन्यूअस है,
यानी कोई चीज प्रोग्रेस में है, फ्यूचर में कोई चीज यानी ऑन गोइंग इन फ्यूचर। आपको समझने, आपको यूज भी देखने की नीड नहीं है सिर्फ, लेकिन आप एक बार देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन आप इसके नाम से ही पहचान सकते हो उसको कि ये टेंस में क्या है। हम इतना टेंशन लेते हैं टेंसेस को लेके, टेंस नहीं समझ आए, क्लासेस में देख लो पेरेंट्स आते हैं स्कूल्स में कि बच्चों को टेंस समझ नहीं आए, ट्यूशन ट्यूशन लगाते हैं बच्चे टेंस समझ नहीं आए, कहीं इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं बच्चे टेंसेस समझ नहीं आए। और आप देख लेना स्टडीज करने के बाद भी, ट्वेल्थ के बाद भी आप कोचिंग लेते हो, वहां भी क्या सिखाते हैं, टेंसेस सिखाते हैं। तो कोई इसमें सीखने की कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। आप देखेंगे कि भाई फ्यूचर कंटिन्यूस, मैंने अभी बताया कंटिन्यूस से ही पता चल रहा है कोई चीज प्रोग्रेस में होना है। और फ्यूचर क्या शो कर रहा है कि फ्यूचर में होगा कोई भी प्रोग्रेस में वर्क। अब ऑन गोइंग इन फ्यूचर, मैंने कुछ दूसरी चीज नहीं लिखी है, जो मैंने आपको पहले बताया वही मैंने लिखा है। ऑन गोइंग इन फ्यूचर यानी कोई चीज फ्यूचर में कंटिन्यू हो। यहाँ भी मैंने वही लिखा है इन प्रोग्रेस लेटर, बाद में कोई चीज, लेटर होता है बाद में, फॉर्मर होता है पहले। अब कोई भी चीज क्या है आपका कंटिन्यूटी में हो, किसमें, फ्यूचर में। बस यही बात सीखनी है। लेट्स सी द एग्जांपल, शी विल बी ड्राइविंग एट 6, कि 6 बजे वो ड्राइव कर रही होगी, यानी पहले ही बता दिया है आगे की बात, वो 6 बजे ड्राइव कर रही होगी। यानी इन प्रोग्रेस लेटर, बाद की जो प्रोग्रेस है ना उसको भी पहले ही बता दिया, फ्यूचर का बता दिया है। इसकी वर्ब रहती है विल बी, शैल बी, V1 प्लस ING, ये वर्ब फॉर्म रहती है हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस की। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, वही है परफेक्ट, कोई भी एक्शन डन, ठीक है, कोई भी एक्शन फिनिश हो चुका हो, फ्यूचर में हो चुका हो, लेकिन फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर में हो जाएगा। यानी डन बिफोर अ फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम से भी पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। कंप्लीटेड इन फ्यूचर, या हम कह सकते हैं फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, हमें श्योरिटी है कि फ्यूचर में ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल, दे विल हैव अराइव्ड एट 9, हमें पता है कोई आने वाला है, ठीक है, और वो हमें पता है वो इस टाइम तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। दे विल हैव अराइव्ड कि वो आ चुके होंगे, बाय 9 बजे तक वो आ चुके होंगे, ठीक है ना। फ्यूचर में कोई एक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, हमें पहले से ही पता है, डन बिफोर अ फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम से पहले ही वो पूरा हो जाएगा। हमने सोच लिया, हाँ किसी ने बता दिया तो हमें पता चल गया, हाँ वो हो जाएगा। एंड द वर्ब फॉर्म विल बी विल हैव, शैल हैव, देन V3। एक बात नोटिस कर लो, कहीं भी हैव आ जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे फ्यूचर टेंस हो, कहीं भी हैव आ जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। कम टू द नेक्स्ट टेंस, दिस इज आवर लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट कोई भी काम पूरा हो जाए, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में भी हो, काम भी हो जाए और काम भी चल रहा है प्रोग्रेस में। लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम होता है, फॉर और सिंस का यूज होता है, मैंने बताया था, सिंस एग्जैक्ट टाइम के लिए और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। लेट्स सी द यूज, ड्यूरेशन बिफोर फ्यूचर, फ्यूचर से पहले कोई ड्यूरेशन दिखा रखी है, टाइम पीरियड दिखा रखा है, या हम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में लॉन्ग एक्शन बाय फ्यूचर, कि फ्यूचर का लॉन्ग एक्शन है, कोई भी फ्यूचर में चल रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, 3 साल से पीछे से चला रहा है और अभी तक फ्यूचर में चला जा रहा है वो। Let's see the example, he will have been working for 3 years, कि he will, वो काम कर रहा होगा, 3 साल से वो काम कर रहा होगा, ठीक है। अब इसमें वर्ब फॉर्म यूज होती है will, shall, then have प्लस been, V1 प्लस ING, सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। मैंने बता दिया टाइम होता है, टाइम फ्रेज। अब मैंने बता दिया है आपको, सिंस का एग्जैक्ट टाइम के लिए होता है और फॉर का ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एग्जैक्ट टाइम मान लो आपका कोई डे है, संडे मंडे ट्यूसडे, फिर आपका मॉर्निंग इवनिंग नून, ठीक है, वो हमारा सिंस के लिए मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद आपका ईयर आ गया 1945, कोई डेट आ गई 14 जैन, तो आपका जो भी फिक्स टाइम है उसके लिए सिंस यूज होता है, एग्जैक्ट टाइम है उसके लिए सिंस यूज होता है, या आप इसको पॉइंट ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, जैसे हम बोले फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, 2 hours, 2 months, 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 seconds,
2 मिनट्स, ये हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, यानी 4 का यूज होता है। तो हमने फ्यूचर टेंस को कर लिया है, 10 मिनट भी नहीं लगी हमें, पूरे टेंसेस हमने कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज रिएक्ट, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस या क्लासेस देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियोस। एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं आपको टेंसेस की प्लेलिस्ट यहाँ लगा दी जाएगी आपके लिए, प्लेलिस्ट ऑफ टेंसेस। अगर आपको डिटेल में टेंसेस देखना है तो एक वीडियो में एक एक टेंस करके डिटेल में भी पढ़ा रखा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट है टेंसेस की, यहाँ पे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और थोरोली टेंसेस के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू अगेन स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।